नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए इस बी सेमेस्टर 1 का दोस्तों मेजर हिंदी दोस्तों VVI सब्जेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मेरे चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो की रचनाएं देख में चकवा चकवी और सेज सुनी का विस्तृत में वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन है। कौन एक हो गया अमीर खुसरो रचनाएं, तो क्या दूसरा होगा दोस्तों। देखिए दूसरा पूछेगा कि अमीर खुसरो रचनाएं देख में विस्तृत का वर्णन करें। ठीक है। और तीसरा पूछेगा चकवा चकवी का विस्तृत वर्णन करें। चौथा पूछेगा से जो सुनी का विस्तृत में वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 1253 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो उसकी मृत्यु 1325 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। केवल एक कवि ही नहीं बल्कि संगीतकार, सूफी संत और बहुभाषी रचनाकार भी थे। उनकी रचनाएं हिंदी, फारसी और ब्रज भाषा के सुंदर समन्वय से भरी हुई है। वे प्रेम, भक्ति और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति करने की में अद्वितीय थे। उनके द्वारा रचित देख में चकवा चकवी और से सुनी जैसे कविताएं सूफी प्रेम, विरह और नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करती है। ठीक है। तो सब लोग पहला 1 नंबर क्वेश्चन में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अमीर खुसरो 2 रचनाओं का नाम बताएं। 2 रचनाओं दोस्तों याद रखना है, पहला देख में और दूसरा चकवा चकवी। ठीक है दोस्तों। पूछ देगा कि अमीर खुसरो का 3 रचनाओं का नाम बताएं। तो चकवा चकवी, देख में और सेज सुनी। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे ऐसे देखिए दोस्तों, पूछेगा क्या, देख में कविता का विस्तृत वर्णन करें। देख में, तो देख में कविता का विस्तृत वर्णन किससे करेंगे। तो इसलिए पहले कविता का सारांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले कविता का सारांश लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सारांश, देख में कविता में अमीर खुसरो ने एक प्रेमी की हृदय की अवस्था को व्यक्तित किया है। क्या क्या है, प्रेमी के हृदय की अवस्था को व्यक्तित किया है, जो अपने प्रीतम के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने प्रीतम के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस कविता में खुसरो ने प्रेम में छिपे दर्द और प्रतीक्षा के भाव को अंतर कोमलता से प्रस्तुत किया है। इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, वो देखना है। तो इसका मुख्य विषय वस्तु है, पहला प्रेमी की तरफ वो उसकी आंखों की अवस्था। दूसरा प्रतीक्षा का कष्ट और प्रिय के दर्शन की आकांक्षा। तीसरा सूफी भावनाओं से ओतप्रोत आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका कविता का विशेषताएं। देखिए तो अभी लिख सकते हैं हम लोग, कविता का विशेषताएं भी लिख सकते हैं। इसका विशेषता है संवेदनशीलता। इसमें प्रेमी के हृदय की गहन वेदना को व्यक्तित किया गया है। दूसरा सूफी प्रेम, सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को उजागर किया गया है। तीसरा भाषा सरल और प्रभावशाली हिंदी और फारसी के मिश्रण से यह कविता अत्यंत मधुर बन पड़ी है। ठीक है। इसका काम सौंदर्य देखते हैं। देखिए इस कविता में प्रतीक्षा और प्रेम की आंखों के भावों को गहरी संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। खुसरो ने प्रतीकों का प्रयोग कर प्रेमी की पीड़ा को दर्शाया है, जिससे कविता हस्तस्पर्शी बन जाती है। ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि चकवा चकवी कविता का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है। चकवा चकवी कविता का विस्तृत में वर्णन करें। तो कैसे करेंगे, तो पहले देखेंगे कविता का सारांश क्या है कविता का। इसका सारांश देखिए,
चकवा चकवी कविता में अमीर खुसरो ने प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के माध्यम से प्रेम और विरह की पीड़ा को दर्शाया है। चकवा और चकवी दो ऐसे पक्षी हैं जो रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं। क्यों ही ना पास हो दोस्तों, पास ही ना हो। इस प्रतीक के माध्यम से कवि ने प्रेमिका के बीच प्रेमिका के बीच की दूरी और वेदना को दर्शाया है। ठीक है, इसका मुख्य विषय वस्तु देखते हैं। इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है? पहला बिंदु है प्रेम और विरह का गहन चित्रण। दूसरा, चकवा चकवी के प्रतीक द्वारा प्रेमिया की वेदना को व्यक्त करना। ठीक है। तीसरा, सांसारिक प्रेम की तुलना आध्यात्मिक प्रेम से। ठीक है, तो इस कविता में दोनों पक्षी है। ठीक है, तो दो पक्षी है। ठीक है, इसका नाम है चकवा है, दूसरा है चकवी है। तो इस दोनों रात में अलग रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कविता की विशेषताएं। इस कविता की विशेषता क्या है देख लीजिए एक बार। तो पहला, प्रतीकात्मकता। चकवा चकवी का एक रूपक प्रेमी प्रेमिका के बीच को दर्द को दर्शाता है। दूसरा, भावुकता और संवेदनशीलता के विरह की पीड़ा को गहराई से व्यक्त किया गया है। तीसरा, संगीतात्मकता। कविता लयबद्ध है और योग्यता से भरपूर है। इसका काम सुंदर देखते हैं। देखिए इसको, खुसरो ने प्रेम की गहराई और उसकी पीड़ा को चकवा चकवी के माध्यम से बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यह प्रेम केवल लौकिक प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सूफी दर्शन का प्रभाव भी झलकता है। ठीक है, भाई आगे देखते हैं। आगे है तीसरा, शेष सुनी कविता का वर्णन करें। इस कविता का पहले तो हम लोग सारांश देखेंगे। इसका सारांश क्या है? तो इसका सारांश, शेष सुनी कविता में नायिका अपने प्रीतम के वियोग में अपनी अवस्था को प्रकट करती है। सहजा बिस्तर का सुना होना प्रतीक है प्रीतम के दूर होने या उसे नायिका की मनोदशा अत्यंत दुखपूर्ण हो जाती है। इसका मुख्य विषय वस्तु देखते हैं। पहला है प्रेमिका की विरह वेदना। दूसरा, प्रीतम के बिना जीवन की शून्य हो जाना। तीसरा, प्रतीक्षा और पीड़ा का प्रभावशाली चित्रण होना। कविता की विशेषताएं देखिए। इस कविता का विशेषताएं हैं, पहला, नारी मनोविज्ञान का चित्रण। नायिका के मनोभावों का अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, भावनात्मक गहराई, प्रेम की पीड़ा और अकेलेपन का सजीव चित्रण किया गया है। तीसरा, लोकसभा और सरल में भाषा में गहरी संवेदनाओं व्यक्त की गई है। इस कविता का काम देखते हैं। खुसरो ने से सुनी में विरह और अकेलेपन को इतनी सजीवता से व्यक्त किया है कि पाठक उस दर्द को महसूस कर सकता है। इस कविता न केवल लैंगिक प्रेम की दर्शाती है, बल्कि इसमें भक्ति और आध्यात्मिकता का भी समावेश है। शीर्षक, इस कविता का शीर्षक क्या है देखिए। तो हमें खुसरो की ये 3 कविताएं, तो देखिए इस हम लोग देख रहे थे। शीर्षक, हमें खुसरो की ये 3 कविताएं प्रेम, विरह और भक्ति की गहरी अनुभूति को प्रकट करती है। देख मैं प्रिय के दर्शन की आकांक्षा। चकवा चकवी में प्रेम की पीड़ा और शेष सुनी में विरहानी नायिका का करुण चित्रण किया गया है। इन कविताओं में सूफी प्रेम और नारी मनोविज्ञान का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। खुसरो की भाषा, प्रतीकों का प्रयोग और उनकी सूफी भावनाओं इन रचनाओं को हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है।
अब आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर देखिए दोस्तों विद्यापति का एवं समीक्षा का वर्णन करें। देखिए दोस्तों पहले दोस्तों क्या देगा, यदि इसका क्वेश्चन इसमें से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला बनेगा कि विद्यापति का परिचय बताएं, ठीक है। दूसरा पूछेगा तो विद्यापति व्याख्या का वर्णन करें। तीसरा पूछेगा दोस्तों विद्यापति समीक्षा का वर्णन करें। तो इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन बनता है, तीन क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि विद्यापति का परिचय बताएं। तो इसका परिचय देख लेते हैं दोस्तों। तो विद्यापति इसका जन्म हुआ था 1352 ईसा पूर्व में। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1352 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1448 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मैथिली और संस्कृति के महान कवि हैं विद्यापति। क्या उन्हें मैथिली और संस्कृति के महान कवि हैं। उन्हें एक मिनट दोस्तों, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। उन्हें मैथिली काव्य के जनक के रूप में जाना जाता है। मैथिली काव्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उनकी रचनाएं भक्ति श्रृंगार और नीति पर आधारित है, ठीक है। विद्यापति के काव्य में भाषा की मधुरता, भावनाओं की कोमलता और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वे राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। देखिए तो विद्यापति कौन थे? राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। वो भक्ति आंदोलन में भी उनका योगदान रहा, विशेष योगदान रहा, ठीक है दोस्तों। देखिए नीचे देखते हैं इसका दोस्तों विद्यापति व्याख्या। इसका व्याख्या देखिए, इसका जीवन परिचय देखिए दोस्तों। जन्म 1352 ईस्वी बिहार के मैथिली क्षेत्र में हुआ था। पूरे दोस्तों विद्यापति जीवन परिचय बताएं। तो हम लोग बताएंगे इसका जीवन हुआ था 1352 ईस्वी में। विद्यापति का जन्म 1352 में हुआ था, बिहार के मैथिली क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मैथिली क्षेत्र में हुआ था। वे राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। वो उनके संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान था, उसके संरक्षक का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी रचनाएं ने हिंदी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया। देखिए दूसरा रचनाएं एवं काव्य विशेषताएं। तो विद्यापति की रचनाएं 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटी जाती है। कौन श्रेणियां? श्रृंगारिक रेखा, पहला होगा श्रृंगारिक रेखा, ठीक है। तो विद्यापति अपने प्रेम गीतों के लिए प्रसिद्ध है। उनके गीतों में राधा कृष्ण की प्रेम गाथाएं हैं, जिन्हें मधुर भाषा और कोमल भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। तीसरा उदाहरण मोरा नगरपति नंद किशोर, जिसमें कृष्ण की मोहरक छवि को दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरा भक्ति काव्य। पहला विद्यापति ने भक्ति पदों में भगवान शिव की प्रमुख है। वे शिव के अनन्य भक्त थे। वो अभंग शैली में कई भक्ति रचनाएं लिखी। तीसरा उनकी भक्ति की कविताएं बाद में सूरदास और तुलसीदास जैसे भक्त कवियों को प्रेरित करती है, ठीक है। तीसरा नीति और शासकीय ग्रंथ। तो देख रहे हैं नीति शासकीय ग्रंथ क्या है। पदावली, कीर्तिक लता और पुरुष परीक्षा जैसी रचनाएं नीति प्रशासनिक ज्ञान से भरी हुई है। इन ग्रंथों में समाज और जीवन के आदर्श को समझाने का प्रयास किया गया है। अब भाषा और शैली। विद्यापति का भाषा और शैली देखिए। विद्यापति की भाषा में मैथिली थी। क्वेश्चन में आ गया विद्यापति का भाषा कैसी थी? तो वह मैथिली थी, मैथिली भाषा। लेकिन उसमें संस्कृति और पुरानी हिंदी का मिश्रण मिलता है। उनकी शैली सरल, प्रभावी और अलंकारपूर्ण है। उनके गीतों में उपमा, रूपक, अनुप्रास और अन्य काव्य अलंकार सुंदर प्रयोग किया गया है, ठीक है। विद्यापति की समीक्षा देखिए। पहला भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम। विद्यापति ने भक्ति को श्रृंगार दोनों
को अपने काव्यों में समाहित किया। आगे है, उनके भक्ति पद आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाते हैं, जबकि श्रृंगारिक पद लैंगिक प्रेम को। दूसरा भाषागत प्रभाव। उनकी रचनाएं ने हिंदी, बंगाली और उड़िया साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला। आगे है, उनके गीतों की मधुरता ने बाद कवियों को प्रेरित किया, विशेष रूप से बंगाली वैष्णव कवियों को। अब आगे है उसका तीसरा, काव्यों की लोकप्रियता। विद्यापति के गीत आज भी मिथिली और बंगाल में गाए जाते हैं। कहाँ गाए जाते हैं? विद्यापति का गीत आज भी मिथिली और बंगाल में गाए जाते हैं। उनके काव्यों में प्रेम, भक्ति और जीवन सूक्ष्म भावनाओं सरल शब्दों में व्यक्त की गई है, जिससे वे आज भी लोकप्रिय है। ठीक है, उसका देखिए कविता का शीर्षक। विद्यापति केवल मैथिली कवि नहीं, बल्कि भारतीय काव्य परंपरा से अमूल्य रत्न है। उनकी रचनाएं प्रेम, भक्ति और नीति के अनूठे संगम से भरी हुई है। उनकी काव्य में शैली, भावों की गहराई और भाषाई मधुरता ने उन्हें अमर बना दिया है। उनके श्रृंगार और भक्ति से ओत-प्रोत पद आज भी संगीत और साहित्य प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, VBI दोस्तों कम क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।